हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निबंध की कि कक्षा 10 में आपको कैसे निबंध लिखना है। जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, यह निबंध कई बार लगातार पूछा जा चुका है और इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है, इस निबंध को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, क्योंकि 100% चांसेस हैं कि यह निबंध इस बार पूछा जाएगा। तो आपको 2024 एग्जाम के लिए इस निबंध को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। बोर्ड में कैसे लिखना है कॉपी में इस निबंध को, ये मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। और अच्छे तरीके से इस निबंध को कैसे याद भी करें और कैसे आपको मतलब लिखना है बोर्ड की कॉपी में, सबकी चर्चा इस वीडियो में होगी। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे तरीके से देखना है, तभी आप समझ पाएंगे और तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। और यह 9 नंबर में पूछा जाता है आपके बोर्ड की एग्जाम में, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये निबंध जिस मतलब प्रश्न पर पूछा गया होगा, आपके जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें जिस नंबर पर यह प्रश्न पूछा गया होगा, मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 9 पर पूछा गया, तो ऐसे ही आपको मतलब अपनी कॉपी में इधर लाइनिंग खींचते हुए दोनों तरफ लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या 9, ऐसे ही आपको लिख देना है। फिर क्या डालना है, इस टॉपिक पर निबंध लिखना है, उस टॉपिक का नाम डाल देना है, जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, इतना आपको डाल देना है अच्छे तरीके से, ऐसे ही लिखना है। फिर आप क्या करना है, अब आपको रूपरेखा बतानी है कि आप इस जो जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप है, इस पर किस किस पॉइंट पर आप बताना चाहते हैं, मतलब जो पॉइंट आप बताना चाहते हैं वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिसके थ्रू आप इसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसे बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें डालना हेडिंग यहाँ पर रूपरेखा। ऐसे कोई भी निबंध लिखते समय सबसे पहले हमें रूपरेखा देनी है कि क्या क्या हम इस निबंध के अंदर लिखेंगे, तो रूपरेखा यहाँ डाल देना है। तो नंबर 1 पर हम लिखेंगे प्रस्तावना, बताएंगे इसकी। फिर सेकंड नंबर पर हमारा होगा जनसंख्या वृद्धि में के कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या है। फिर निवारण, फिर उपसंहार यानी कंक्लूजन बताना है। तो सबसे पहले हमारे हेडिंग होगी प्रस्तावना, फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण, फिर निवारण, फिर उपसंहार संहार, आपको इतना बता देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रस्तावना डालना, ऐसे आपको हेडिंग डालनी है प्रस्तावना। फिर इसमें बताना है बम विस्फोट के बारे में हम जाने कब से सुनते चले आ रहे हैं, इधर के वर्षों में हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि भी इतनी तेजी से हुई है कि उसे विस्फोट की संज्ञा दे दी गई है। फिर आगे बताना है, एकदम ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे अपनी कॉपी में उतार लेना है इसे और ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड की कॉपी में। फिर आगे बताना है उस तेजी का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि 1940 ईस्वी के आसपास हमारे देश की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। यानी 1940 जो हमारा था उसमें हमारे देश की जनसंख्या नहीं, इंडिया की जनसंख्या 40 करोड़ थी। फिर 1947 में यानी भारत की आज़ादी के बाद पाकिस्तान अलग हो गया था, यानी 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया था, तब भारत की जनसंख्या 39 करोड़ थी। यानी 40 में हमारे पास कितनी जनसंख्या थी, 40 करोड़। और फिर 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो कितनी जनसंख्या बची हमारे पास, 39 करोड़ बची। तो आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे हमें बताना है वर्तमान भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ है, जो विश्व में प्रथम स्थान पर है। यानी जो हमारा प्रस्तावना है ऐसे बता देना। देखिए कितना आसानी से, इसे आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, बस 1-2 बार आप पढ़ेंगे आसानी से आपको याद आ गई। एकदम बिल्कुल आसान वे में मैंने बताने की कोशिश की, बस आपको ऐसे ही याद कर लेना है। आपको 1-2 बार लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, वो ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर आपको आगे बताना है अब जो हमारी दूसरी हेडिंग होगी जनसंख्या वृद्धि के कारण। देखिए पहले हेडिंग में हमने प्रस्तावना को समझा और दूसरी हेडिंग हमारी जो रूपरेखा में थी वो क्या थी, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो हमें हेडिंग डालनी है जनसंख्या वृद्धि के कारण। इसमें बताना है यानी कि क्या क्या कारण है जनसंख्या जो हमारी बढ़ रही है, उससे क्या क्या कारण, उससे हमें बताना है इस मतलब हेडिंग के थ्रू। तो इसमें बताना है देश की स्वतंत्रता के बाद उसकी जनसंख्या में जो इतनी तेजी से वृद्धि हुई है, उसका एक मुख्य कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिलने वाली सुविधाएं हैं। फिर आगे बताना है लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है और मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगों में परिवार बढ़ाने की होड़ सी रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इस धारणा पर जोर दिया जाता है कि जोई ठेर सोई शेर, अर्थात जिस परिवार में सदस्यों की संख्या जितनी अधिक होगी उसका प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा। फिर आगे बताना भारत में जनसंख्या वृद्धि को
का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है, इतना बता दें। यानी जो हमारा भारत है, पहले हमें स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के बाद हमें जो मतलब सुविधाएं मिलने लगी भारत में, उसके थ्रू जनसंख्या बढ़ने लगी, क्योंकि जब खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी तो इसलिए लोगों ने परिवार बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर इसमें ऐसे ही आपको समझा देना है और फिर बता देना गांव की जो कहावत है, जो ही ढेर सोई शेर, यानी अर्थात जिस परिवार में सदस्यों की संख्या जितनी अधिक होगी उसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देना है। फिर आगे बता देना है कि देखिए सबसे बड़ा जनसंख्या जो हमारा बढ़ रहा है वो अशिक्षा है, क्योंकि महिलाएं हमारे देश में बहुत ज़्यादा अशिक्षित हैं। आपको यहाँ पर पॉइंट को बता देना है। फिर इसमें हमने कारण बता दिया। अब इससे कैसे निवारण हो सकता है, कैसे बचा जा सकता है, यानी जो जनसंख्या बढ़ रही है इसका निवारण क्या है। निवारण में हम बताएंगे जनसंख्या की तेज वृद्धि को कैसे रोका जाए, इस बारे में सरकार की ओर से बराबर प्रयास होते रहे हैं, किंतु उनमें आंशिक ही सफलता प्राप्त हुई है। फिर आगे हमें बताना है जनसंख्या को तभी रोका जा सकता है जब हमारे समाज की स्त्रियां पढ़ी लिखी व जागरूक हों। सरकार को जीडीपी का 5 से 6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए व जनसंख्या संबंधी कठोर कानून बनाना चाहिए तथा उसे ठीक से पालन करवाना चाहिए, इतना बता देना। यानी ये हमारा जो उपाय है वो ये होगा। सबसे पहले मेन चीज़ हमें लिखना है इसमें, स्त्रियां पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ये पॉइंट को आपको बिल्कुल हाईलाइट कर देना है ताकि एग्जामिनर की नज़र एकदम इसी पर पड़े। फिर उपसंहार, यानी अब कंक्लूजन, जो हमने बातें इतनी हेडिंग के माध्यम से की है, अब उसे हमें छोटे में एकदम सारांश रूप में बता देना है, यानी कंक्लूड कर देना है। इसे हिंदी में कहेंगे उपसंहार। इसमें बताना है जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए अगर इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो देश विकास के मामले में पिछड़ता जाएगा और जीवन स्तर में लगातार कमी आएगी। लोगों को आबादी नियंत्रित करने के महत्व को समझना चाहिए। यह न केवल उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण तथा बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेगा बल्कि अपने देश के समग्र विकास में भी मदद करेगा। यानी हमारा जो कंक्लूजन है वो इस प्रकार से है। तो आपको ऐसे कंक्लूजन को डाल देना है। तो आपको ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर ऐसे ही प्रश्नोत्तर संख्या डाला, फिर जिस मतलब पॉइंट पर लिखना था उसका नाम डाल दिया, फिर रूपरेखा डालना है, प्रस्तावना, जनसंख्या में वृद्धि, यानी 4 हमारे पॉइंट थे। चारों पॉइंट पर सबसे पहले हमारा पॉइंट जो था वो प्रस्तावना था, यानी प्रस्तावना को एक्सप्लेन किया। फिर हमारा जो अगला पॉइंट था जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण है उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। फिर निवारण, यानी कैसे से बचा जा सकता है, क्या क्या उपाय हैं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के, वो बता दिया। और फिर अंत में हमने कंक्लूजन बता दिया, यानी उपसंहार बता दिया कि हाँ कैसे हो सकता है जनसंख्या, यानी कैसे विकास हो सकता है, देश का जनसंख्या कम रहे और कैसे कम जनसंख्या पर बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। इन सब की चर्चा हमने इस प्रकार से कर दी है। तो यदि इस प्रकार से आप लिखते हैं इसे अपनी कॉपी में ऐसे ही, तो आपको पूरे के पूरे 9 अंक प्राप्त होंगे, एक भी अंक नहीं कटेगा और आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो ऐसे ही आपको लिखना है। अपनी कॉपी में पहले उतार लीजिए और फिर 2-3 बार इसे आप लिख लीजिए। 2-3 बार लिखेंगे आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। ऐसे आप एग्जाम की कॉपी में 22 फरवरी को छाप दीजिएगा। 100% वादा या निबंध पूछा ही जाएगा, क्योंकि बार बार पूछ रहा है, इस बार आने की प्रबल संभावना है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।